नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एमसीक्यू सीरीज में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंप्यूटर के ट्रू एंड फॉल्स की सीरीज में सेट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 सेट डिस्कस किया और आज का हमारा जो सीरीज सेट होगा वो सेट 3 होगा और इसमें भी हम ट्रू एंड फॉल्स के ही सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, को बंद करने की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने यानी कि क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L। तो आप लोगों को पता है कि Ctrl+L से लेफ्ट अलाइन होता है, ना कि हमारा राइटर बंद होता है। राइटर को बंद करने की शॉर्टकट की Ctrl+Q होती है, जबकि राइटर के पेज को हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+W होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। राइटर को Ctrl+Q से या इसके डॉक्यूमेंट को हम Ctrl+W से बंद करते हैं, ना कि Ctrl+L से बंद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो आप लोग को पता है नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, आपने पढ़ा होगा नोटपैड वाला इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नोटपैड भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप HTML की कोडिंग करना है या बेसिक कोई भी टेक्स्ट लिखना है, आप आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रैम मेमोरी नॉन ओलाटाइल मेमोरी होती है। रैम मेमोरी नॉन ओलाटाइल मेमोरी होती है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। रैम मेमोरी ओलाटाइल होती है, ना कि नॉन ओलाटाइल। तो रैम क्या होती है? ओलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन ओलाटाइल रोम जो हमारी मेमोरी होती है, रोम हमारी नॉन ओलाटाइल होती है, जबकि रैम मेमोरी ओलाटाइल मेमोरी होती है। ओलाटाइल को हिंदी में परिवर्तनशील बोला जाता है, जबकि नॉन ओलाटाइल को अपरिवर्तनशील। आप लोगों को पता है रैम मेमोरी में रखे हुए डेटा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने या जोड़ने की शॉर्टकट की Ctrl+F12 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग हमें बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा Ctrl+F12। हाँ, Ctrl+F12 राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में अगर हमें टेबल जोड़ना है तो Ctrl+F12 शॉर्टकट की के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप टेबल जो मेन्यू होता है, टेबल मेन्यू पे भी जा करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। इन सभी मेन्यू के नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नॉस का पूरा नाम, NOS का पूरा नाम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। NOS नॉस का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नॉस का पूरा नाम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। लिनक्स क्या है? एक ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोगों को पता है UI के आधार नहीं, यूज़र इंटरफेस के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पे दो तरह से बांटा गया है। एक होता है GUI और एक होता है CUI। एक होता है GUI यानी कि हम UI के आधार पे अगर बांटें तो UI में आपका आता है एक GUI, एक होता है CUI। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जबकि हमारा CUI होता है कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। तो वायरस या जितने भी हमारे कंप्यूटर में आप ऑप्शन या जितने भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब क्या है? प्रोग्राम ही तो होते हैं। तो वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, राइट हो जाएगा। एंटीवायरस भी आपका प्रोग्राम होता है, वायरस भी कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अच्छा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियोस हैं इन वीडियोस को लाइक भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लें।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूज़ ग्रुप को यूजनेट के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा न्यूज़ ग्रुप होता है उसको हम यूजनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो जो हमारा न्यूज़ ग्रुप होता है हम उसको यूजनेट भी कहते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सेव और सेव ऑप्शन का प्रयोग फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो हम सेव और सेव एज दोनों का यूज करते हैं। सेव का मतलब होता है कि अगर एक बार आप पहली बार सेव कर रहे हैं, आप सेव से करेंगे तो उसमें एक ही बार विंडो ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स, और जब दोबारा सेव करेंगे तो उसी नाम में या उसी फाइल में आपकी पूरा डेटा सेव होता रहेगा। जबकि सेव एज करने पे आप जितने बार सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप चाहें तो नेम चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, फॉर्मेट चेंज करना आदि एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोनों हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ही टाइम में कई विंडो को एक साथ खोला जा सकता है। तो ये पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एक ही टाइम में कई विंडो एक साथ खोला जा सकता है, तो जाहिर सी बात ये राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग को इसके बारे में अगर पता है, वीडियो देखा होगा तो ज़रूर पता होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। जो हमारा वैन होता है, वैन यानी कि शॉर्ट में वैन बोलते हैं और पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, दो या दो से अधिक लैन को जोड़ता है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो हमारा वैन नेटवर्क होता है ये छोटे छोटे नेटवर्क को, लैन हो गया, कैंपस यानी कि कैन हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जितने भी छोटे छोटे मैन वगैरह हैं नेटवर्क होते हैं, उन सभी नेटवर्क को जोड़ने के लिए वैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा राइट। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। कैश मेमोरी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी हमारी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। आप लोगों को पता है सबसे तेज मेमोरी जो होती है हमारी रजिस्टर होती है। रजिस्टर के बाद में कैश मेमोरी के बाद में रैम मेमोरी होती है। रैम मेमोरी के बाद में फिर हमारी होती है रोम मेमोरी, रैम, और रैम के बाद में फिर रोम होती है। रोम के बाद में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हमारी मैग्नेटिक मेमोरी होती है, मैग्नेटिक टाइप्स की, ऑप्टिकल टाइप्स की, और फ्लैश मेमोरी होती हैं। तो सबसे तेज़ मैग्नेटिक के बाद में ऑप्टिकल डिस्क के बाद में हमारी सबसे धीमी अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है। तो ये क्लियर हो गया, कैश मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होगी। तो जाहिर सी बात, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में रजिस्टर सबसे छोटा होगा। एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चल रहे हैं तो रजिस्टर हमारा सबसे तेज़ काम करेगा और सबसे छोटी मेमोरी की श्रेणी में आएगा। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो सबसे धीमा काम करेगा और सबसे साइज़ में बड़ी होती हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, वैन पूरे देश में फैल सकता है। वैन पूरे देश में फैल सकता है। तो बिल्कुल वाइड एरिया नेटवर्क है, ये कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पूरे देश में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। आप लोगों को पता है अगर हम साइज़ के आधार पर नेटवर्क को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप्स के हमारे नेटवर्क होते हैं। एक लैन होता है, एक हमारा होता है मैन, और नेक्स्ट होता है वैन। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक कनेक्ट कर सकता है। मैन जो होता है 5 to 50 किलोमीटर की रेंज में कनेक्ट कर सकता है। जबकि जो वैन नेटवर्क होता है ये पूरे कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं ग्लोबल नेटवर्क होता है, जो कि पूरे विश्व को एक साथ में कनेक्ट कर सकता है। और जितने भी नेटवर्क होते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क, उन सभी को एक साथ में जोड़ करके उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है। तो वैन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैन पूरे देश में हम इसको कनेक्शन इसका प्रदान कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम आप लोगों ने नाम काफ़ी बढ़िया से सुना होगा।
सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर वेब ब्राउज़र की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फेमस वेब ब्राउज़र हमारा गूगल क्रोम ही है। तो ये वेब ब्राउज़र है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसके साथ साथ और भी कई सारे वेब ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंडिया का एपिक वेब ब्राउज़र और चाइना का यूसी वेब ब्राउज़र जिसको बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे कई सारे ओपेरा हो गया और सफारी हो गया, एप्पल सफारी। तो ये कई सारे वेब ब्राउज़र हैं जो कि वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं, जहाँ से आप वेब में जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ब्राउज़ कर सकते हैं, मीन्स आप उनको देख सकते हैं। इंटरनेट चलाते दौरान जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं किसी भी सर्विसेज को देखने के लिए, वो हमारी वेब ब्राउज़र कहलाती हैं। विदाउट वेब ब्राउज़र आप इंटरनेट में कोई भी चीज़ ब्राउज़ नहीं कर सकते, मीन्स देख नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Alt+C। तो बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को पता है लिब्रे ऑफिस राइटर जो यूज़ किए हैं CCC कोर्स में, कोर्स का सिलेबस है। तो CCC के कोर्स में क्या है, Ctrl+Alt+C दबा करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी टेक्स्ट पे कमेंट लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सेट 3, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में हमारी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन दूर होने की वजह से इंस्टीट्यूट तक नहीं आ पाते हैं और ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं, तो उन लोग को मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की जो सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी को ये सर्विसेज मिल सकें। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आप या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कहीं पे भी सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर वो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिससे कि भविष्य में अगर वो CCC करें या AD से कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स करें तो कंप्यूटर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसी के साथ में हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।